आज के गेम के विनर्स हैं लवकुश। क्या हुआ? कहां से ऐसे अचानक क्यों आ गए? ऐसी ऐसे तो नहीं करते तुम कुछ भी। क्या हुआ है, सच सच बताओ। सच सच तुम बताओ, बेबी ऑर्गेमी मेरा बेटर था या लवकुश का? ओह गॉड, कितने जेको हो तुम। जेको नहीं हूं मैं, बेबी ऑर्गेमी मेरा बेटर था ये बताओ। सच सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। सच ये है कि लवकुश अभी बच्चे हैं और अगर वो हार जाते तो उन्हें बुरा लगता। तुम बड़े हो, समझते हो। बेबी ऑर्गेमी मेरा नहीं, मेरा बेटर नहीं बेस्ट था। नहीं, बेस्ट नहीं, क्यूट था। क्यूट तो पता ना क्या होता है? क्यूट मेरे जैसा, ना सुंदर ना हॉट ना प्रिटी, क्यूट। मालूम है ना क्यूट किसे कहते हैं? हाँ, डेफिनेशन क्यों दे रही हूँ? मुझे पता है क्यूट क्या होता है। मेरी बीवी इतनी क्यूट। मैं नहीं हूँ क्यूट। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। पहले तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कब से देख रहा हूँ ऐसे बिहेव कर रही हो? क्यों बात बात पे इरिटेट हो जाती है? इरिटेट तो मैं तुमसे हो रही हूँ। खुद तो इतने मजे कर रहे हो और मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, कितना बैठना पड़ रहा है बस मुझे। तो मत बैठो, खड़े रहो, चलो फिरो। अच्छा, मेरा यहाँ चलना फिरना मुश्किल हो रहा है और खुद मेरे सामने डांस कर रहे हो। मुझे कैलोरीज गिन गिन के खिलाते हो और खुद मेरे हिस्से के भी लड्डू खा लेते हो। अच्छा फायदा उठा रहे हो तुम मेरी हालत का। और अब तो मैं तुम्हें सुंदर भी नहीं लगता। इतने महीने हो गए, ये कभी नहीं कहा कि सुंदर लग रही हो, प्रिटी लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो। हाय भी नहीं किया, सिवाय इसके कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो। हाउ क्यूट, वेरी क्यूट। क्यूट सुंदर नहीं होता? नहीं, क्यूट होता है। यार मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं पता चलता। तुम पागल हो। मैं और ये बहस नहीं कर सकता नायरा, प्लीज। हाँ, मुझे तो बहुत शौक है बहस करने का। मैं नहीं शौक तो मुझे है, इसलिए तो मैं ऑफिस से घर बैठा हूँ छुट्टी लेके, ताकि तुम्हारे साथ बहस करूँ। ये तो मेरा काम है। तुम्हारे पास कम से कम ऑफिस तो है, मेरे पास क्या है? ये पेट। ये पेट नहीं है, हमारा बेबी है। हाँ पता है मुझे। और तुम क्या भाषण दे रहे हो? हाँ, तुम्हें पता भी कैसा लगता है इतने बड़े पेट के साथ? मुझे कैसे पता होगा? मुझे मेरा होता तो पता चलता ना। एग्जैक्टली, होता तो पता चलता। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब नाराज मत होना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वैसे नाराज होकर बहुत क्यूट नहीं सॉरी नहीं लगती। तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लगती हो। हाँ? अब मैं तुम्हें क्यूट भी नहीं लगती? हे भगवान, यही दिन देखना रह गया था। मैं क्या बोलूं? तुम क्यूट लगती हो कि नहीं लगती? तुम क्या सुनना चाहती हो? तुम मुझे बोल दो। कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं बताना। मुझे तुम्हें जो करना है, जितने मजे करने करो। मैं अपनी परेशानी ना खुद हैंडल कर लूंगी। मेरी स्किन, मेरा पेट, मेरा वेट, मेरे बाल। अगर तुम लड़की होते ना तो तुम्हें समझ में आता। क्यूट ना, वेरी क्यूट। अरे सुनो तो सही ना। क्या नमूना लड़की बनाई है भगवान जी। नहीं क्यूट तो है। नहीं क्यूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रिटी है, सुंदर है, बहुत प्यारी, लेकिन जब गुस्सा हो जाती है तो बहुत हॉट हो जाती है, एकदम शेरनी बन जाती है ये। बचपन में सुना था कि शेरनी जब प्रेग्नेंट होती है ना तो और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। आज देख भी लिया। अब तो कार्तिक, अकेले किससे बात कर रहे हो? एनी प्रॉब्लम्स? पता नहीं चाचू, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है भी या नहीं। मतलब आजकल नायरा बहुत नाराज रहती है मुझसे। अरे दैट इज ऑल हार्मोनल। बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे मूड स्विंग्स बिल्कुल आम बात है, गेट यूज्ड टू इट। हाँ, अरे तुम्हारी चाची जब मानसी के टाइम प्रेग्नेंट थी ना तो ऐसी अजीब हरकतें करती थी कि मुझे लगा कि उसे कुछ हो गया है। बेटा कभी कभी तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि समझ नहीं आता चाहते क्या है। कभी मीठा खाने का दिल कर रहा है, नहीं मुझे तीखा खाने का दिल कर रहा है। हाँ, कभी दिन भर सोती रहती हैं, कभी आधी रात में टहलती रहती हैं। अरे भाई बड़ा कंफ्यूजन है। अभी तो हुआ ही कहाँ है कुछ बेटा, इब्तिदाई प्रेगनेंसी है, होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू, आप लोग ने हमारी बहुत हेल्प करी है। एनी डे। हाँ एग्जैक्टली, जो बची कुची थोड़ी सी हिम्मत थी ना वो भी टूट गई है। अरे नहीं बेटा, ये हिम्मत मत टूटने दो। बस कुछ ही समय की दिक्कत है, उसके बाद बस फ्री हाथी निकल गया है, नीचे रह गई है। डोंट वरी।
हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा। कैरी ऑन, कैरी ऑन। कीर्ति का भी ऐसे कुछ हाल है? पता नहीं, फोन पे तो कभी ऐसे बिहेव नहीं किया है, शायद मिलके पता चलेगा। ऑनेस्टली मुझे अब भी समझ नहीं आया कि क्यूट पे इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। अभी एक और गेम भी बचा है ना, वो धागे वाला गेम। हाँ, अरे हाँ, उस गेम में ये पता चलता है ना कि प्रेगनेंसी के वक्त में कौन से कपल क्लोज हैं और कौन से कपल क्लोज नहीं हैं। अब तो तुम्हारा भांडा फूट ही जाएगा कार्तिक। गुस्सा नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन क्लोज तो हम ही है सबसे ज्यादा। तुम्हारे हार्मोन्स को मैं अपने प्यार पे भारी नहीं पड़ने दूंगा नायरा। साबित कर दूंगा सबके सामने कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब इस गेम में ना पति को धागा लेके अंदाजे से एक लूप बनाना होता है जिसमें उसकी पत्नी फिट बैठ जाए। अगर वो लूप बड़ा या छोटा हुआ तो मतलब प्यार में कमी आ चुकी है। Come on, कार्तिक and Naksh, come on. Come on, yeah. Go Naksh. कम ऑन नक्श। ओके ओके हो गया, दोनों का टाइम आउट हो गया। चलो नापना शुरू करो। जिसका लूप जितना क्लोज होगा उसका पति उतना ही क्लोज होगा उससे। हाँ राइट। वन अरे वाह, क्या बात है नाक्ष! क्या बात है चैम्प, महीनों से घर से दूर हो उसके बावजूद ऑलमोस्ट एक्यूरेट गेस। वीडियो कॉल कितना करते हो भाई दिन भर में हैं? भाई आजकल तो फोन पे वो मेजरमेंट वाले एप्स आ गए ना, उसी फायदा उठा रही है। चलो कार्तिक और नायरा, अब तुम्हारी बारी बेटा। हाँ आज चलिए। कमान कमान। प्यार तो मैं ही सबसे ज्यादा करता हूँ नायरा, इसलिए मेरा गैस गलत नहीं होगा। अब पता चलेगा सिर्फ क्यूटनेस ही दिखती है इसे मेरी या कुछ और भी। अरे इनका तो एकदम नाप का बनेगा, यही जीतने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। ये तो जीतेंगे। हाँ नक्श, हाँ ऐसे ही रहना। अरे एकदम फर्स्ट क्लास आएगा, फर्स्ट क्लास आएगा। अरे कार्तिक बेटा, इतनी मोटी लगती हूँ मैं तुम्हें? अरे मैंने कभी तुम्हारे मोटापे के बारे में सोचा ही नहीं, कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नाक कटवा दी ना हमारी किट्टू। वैसे तो दिन भर नायरा 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 करते उसके आगे पीछे घूमते रहते और इतना भी अंदाजा नहीं। क्या भाई रोमांटिक हीरो है, ये कैसा गेस्ट था तुम्हारा? सब कुछ ठीक चल रहा है ना लाइफ में तुम्हारे?
सॉरी, मुझे लगा तुम हमेशा इतनी क्यूट लगती हो। ये ना, क्यूट क्यूट क्यूट। नायरा सिर्फ क्यूट ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। आई नो, पता है मुझे। कुछ नहीं पता है तुम्हें। नायरा सुनो, इसके दिमाग में ये बात आई कहां से कि ये सुंदर नहीं है, और क्यों? मेरी तो सुंदरता की डेफिनेशन ही तुम हो, नायरा। चलिए फिर से एक बार साथ में सब लोग एकत्रित हो जाए और आंखें मूंद कर प्रभु को ध्यान करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करें। और नेक्स्ट कीर्ति कार्तिक नायरा पूजा के नारियल में चारों ओर कलावा बांधेंगे और साथ में मेरी दक्षिणा भी दे देंगे। यहाँ क्यों बुलाया कार्तिक ने? हम रूम में भी तो बात। कार्तिक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ऐसे बोल रहे हो मतलब मुझसे नाराज हो, पर मैं भी दोबारा नहीं पूछूंगी। मैं वहां रूम में तुम्हारा वेट कर रही थी, कुछ बात करनी थी। तुम अब भी नाराज हो मुझसे? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पूरे फंक्शन में तुम्हारा मूड ऑफ था, और गेम में हार गया तो तुमने तो ऐसा गिल्टी फील करवा दिया मुझे कि मैं जानबूझकर हारा हूं तुम्हें परेशान करने के लिए। इतना बड़ा दिन था आज नायरा, ना तुमने खुद एंजॉय किया ना मुझे करने दिया। नायरा कभी टॉन्ट कर देती थी मुझे, कभी हाथ छोड़ा देती थी, और कभी तो ऐसे देखती थी मेरी तरफ जैसे कि क्या हुआ है नायरा? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा नायरा कि क्यूट वर्ड से ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि तुम इतना नाराज होकर बैठ गई। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस क्यूट वर्ड से इतना क्या प्यार हो गया कि इसके अलावा तुम और कुछ सोचता ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ना कि प्रेग्नेंट बीवी को हमेशा खुश रखना चाहिए। ऐसे खुश रख रहे हो ना तुम मुझे। जिस चीज से सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है वही करते हो बार बार, और जो करना चाहिए वो नहीं करते। एक सेकंड नायरा, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ मुझे समझाओगी प्लीज? अब बताना पड़ेगा। पहले तो बिना कहे सब समझ जाते थे, अब शायद प्यार नहीं करते ना तुम ड्यूटी निभा रहे हो हस्बैंड की, ओन वाले पापा की। नायरा का कार्तिक तो जैसे कहीं खो गया है। अब तो हक भी कम करते हो, मेरे ऊपर हाथ रख के सोते भी नहीं। सारी चीजों की जगह सिर्फ एक वर्ड ने ले लिया, क्यूट। है? अब ना मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ, ना तुम्हें मुझ पे प्यार आता है, कुछ नहीं आता ना, मुझे पता है। वैसे देखते ही कहाँ आजकल तुम मुझे। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू। यहाँ वहाँ
हंसी का बना के आसमां, पन्ने बादलों के लिखे तेरी दास्तां। तू ही तू वहाँ हो, एक ऐसा हो जहाँ बीते एक सदी में 100 सदी का कारवां। हो बस एक बार हो बस तेरा प्यार हो, जब जिंदगी मिले कभी तुझे ही जीऊं। किसने कहा तुमसे कि तुम्हें देख के मुझे प्यार नहीं आता? कोई तुम्हारा नाम भी लेता है ना नायरा, तो मेरा दिल दुगनी स्पीड से धड़कने लगता है। हाँ, पहले जितना हग नहीं करता अभी, क्योंकि डर लगता है कि अगर ज्यादा इमोशनल होकर हग कर दिया तो बेबी को नुकसान ना हो जाए। सोते वक्त पेट पे हाथ नहीं रखता क्योंकि डर लगता है वो अनकंफर्टेबल ना हो। पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे नायरा, इस जताने का तरीका बदल गया। सब लोग प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में लिखते हैं, कहते हैं इतना कुछ, पर कोई ये नहीं समझ पाता कि प्रेग्नेंट पापास किस चीज से गुजरते हैं, कितना डर डर के रहते हैं वो, कितना संभल के चलते हैं। पता नहीं नायरा किसने तुम्हारे दिमाग में भर दिया कि मैं तुमसे पहले जितना प्यार नहीं करता, तुम मुझे उतनी सुंदर नहीं लगती। किसने कहा है तुमसे? जबकि सच तो ये है नायरा कि पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो तुम। ना ग्लो है तुम्हारे फेस पे, नजर ही नहीं हटती तुम्हारे चेहरे से, इतनी प्यारी लगती हो। तो तुम अलाउ नहीं करती, वरना पूरा टाइम तुम्हारे गाल खींचता रहो। सच में मैं परेशान करता रहूं बस। दोस्तों से सुना था नायरा, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो लड़के यहाँ वहां दूसरी लड़कियों को देखने लगते हैं। तो मुझे सच में पता नहीं चलता कैसे, मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई दिखती ही नहीं। इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूं मैं तुमसे। ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठा हूं घर पर ताकि तुम्हारी एक भी स्माइल मिस ना करो। और हर चीज जिससे तुम गुजर रही हो वो कैप्चर कर लो, उसे अपनी नजरों में बसा लो बस। तुम्हारे कोई भी इमोशन मिस नहीं करना चाहता मैं नायर। दिल, दिमाग, ध्यान, हर वक्त सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा रहता है कि अब तुम क्या कर रही हो, अब तुम क्या कह रही हो, अब किस बात पे स्माइल कर रही हो, सब कुछ। सुना ना आपने बेबी ने क्या कहा? हम दोनों आपको बहुत बहुत मिस कर रहे थे। मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया है, और अब मैं वापस आ गया हूँ तो वो सारी कमियां पूरी कर दूंगा उन सारे दिनों की जब मैं यहाँ नहीं था। कीर्ति, आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ, लेकिन डर भी लगता है। किस बात का डर लगता है? पता नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मुझे ऐसे ही डर लगता है, जैसे कि एक बार फिर लाइफ मेरा एक बहुत बड़ा टेस्ट लेने वाली है और मैं उसमें फेल हो जाऊंगी। पास हो या फेल, जो भी हो हम साथ हैं, डोंट वरी। ना तुम्हें बुरा लगा कि हम वो गेम हार गए, तो क्या हो गया उससे? कोई गेम डिसाइड करेगा क्या? इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का प्रूफ ही चाहिए तो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। कार्तिक, मेरी बात तो सुनो, ऐसे मत करो कार्तिक, रुको प्लीज। कार्तिक, आई एम सॉरी, प्लीज रुक जाना, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। कार्तिक, कार्तिक,
क्यों कर रहा है ये? अच्छा एक बात बताइए, वो जो लड़की आपके साथ काम करती थी वो क्या बहुत सुंदर थी? आई मीन वाज शी हॉट एंड ऑल? ये की ना अपने बीवियों वाली बात। बोलिए ना। हाँ, बहुत सुंदर थी, मुझसे कितना प्यार करती थी पता है? अरे दिन में कितने हग्स, कितने किसेस। और आप? अरे कोई आपको हग्स देगा, किसेस देगा, आप रिटर्न नहीं करेंगे? स्पेशली अगर वो 65 साल की ग्रैंडमा हो जो अपने पोता पोती को बहुत मिस करती हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है, क्या स्किन है, क्या फीचर्स है। आई एम सीरियस। बहुत 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 बुरे हैं। और आप अपने पति पे शक कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं। अगले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में नख सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ कीर्ति का है। करो ना ये प्लीज। मुझसे नाराज हो तो मुझ पे ही निकालते ना नाराजगी। सबके सामने अपना तमाशा क्यों बना रहे हो? ओ वाह भैया, आप भी प्रेग्नेंट हो गए। पर आप इतनी जल्दी मोटे कैसे हो गए? भाभी को तो बहुत टाइम लगा था। लव, कुश, जाओ जाके अंदर पढ़ाई करो, जाओ। नरेश, तुम ऑफिस जाओ, मैं बहुत फोन करता हूँ। तुम सब लोग बाहर जाओ, आउट हाउस में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या तमाशा लगा रखा है ये? हर चीज में मजाक नहीं कर सकते कार्तिक। क्या है ये? जब से नायरा के प्रेग्नेंट होने की खबर आई है ना, तुम्हारा दिमाग जैसे हिल गया है। पहले वो सोशल नेटवर्क पे जाके बता दिया कि वी आर प्रेग्नेंट, फिर कामकाज छोड़ के घर बैठ गया जैसे वो नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। और अब कोई अगर रही सही कसर हो तो अब वो भी पूरी कर दी। पागल हो तुम? क्यों किया ये सब? मैं भी कम स्टूपिड नहीं हूँ जो मैंने तुम पे शक किया। सॉरी दादी, अब इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। मतलब तुमने कहा है ये नौटंकी करने को? नहीं दादी, मैंने खुद किया, उसे तो पता भी नहीं था। ये मैंने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया तुमने? सारी दुनिया के सामने घर का जुलूस निकालोगे, सबके सामने वाहियात तमाशा करोगे? क्या सोच कर किया तुमने? What is it that you want to prove? पापा, हम हमेशा ये कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को कि हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है, आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं हम, पर सच में तो हम कुछ भी नहीं समझते ना। हम सोच ही नहीं पाते कि उनके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, वो उन पर एक्चुअली क्या बीत रही है। हम चाह के भी नहीं समझ सकते कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। ये करके भी
मुझे ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, बस इतना कि जब बार बार से ये चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंज होती है, लोग आपको किस नजर से देखते हैं? कोई देख के हंस देता है, कोई मुस्कुरा देता है, तो कैसा फील होता है? कॉन्फिडेंस कितना गिर जाता है ना। बस इतना समझ में आया और कुछ नहीं। बाकी हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस तो वही समझ सकता है जिसकी बॉडी में एक्चुअली हो रहे हैं। किट्टू, कल हो क्या? क्यों किया ये? तुम्हें नहीं पता? मेरे लिए ना। हमारे लिए। जब तुम सच में हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं क्या झूठ मूठ नहीं कर सकता? I'm sorry नायरा, तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। And thank you so much। जो तुम कर रही हो उसकी अहमियत आज समझ में आई है, कितनी बड़ी चीज है। सब हटा दो इसे। दो बेबी बम के साथ हग नहीं होता। डिनर के टाइम मत आ जाना वापस ये लगा के। डरता नहीं हूं मैं किसी से, सिवाय मेरी शेरनी के। शेरनी को बस प्यार चाहिए। नहीं, बिल्कुल मत सोचो। कार्तिक, मैं जानबूझ के थोड़ी ना हाँ पता है जानबूझकर नहीं सोच रही, पर कोशिश करो कि जानबूझकर ना सोचो। कार्तिक, मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे महीनों से नहीं सो रही हूँ। ये क्या मतलब है इस सपने का? मत ढूंढो इसका मतलब, जो ऑब्वियस है वो देखो। नायरा, नायरा तुम ठीक हो, कीर्ति ठीक है, दोनों बेबीज ठीक है ना? ये सब क्यों मुझे बार बार? तुम मुझे बोलने से रोक सकते, सोचने से तो नहीं। उसकी भी कोशिश करूंगा नायर, कुछ तो करूंगा ऐसा जिससे तुम्हारा ध्यान दोबारा उस तरफ जाए ही ना। डॉक्टर साहब, ये सब जो मैंने आपको कहा, ये सपना, ये हेलुसिनेशन, इसकी वजह क्या एक लॉट है? आई डोंट थिंक सो। मुझे उसकी वजह स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है। पर किस बात का स्ट्रेस है डॉक्टर साहब? हमारे घर पे कोई टेंशन नहीं है ना, हमारे बीच कुछ है। जरूरी नहीं कि स्ट्रेस रिलेशन या फाइनेंस को लेके ही हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मे बी ये थॉट हो सकता है कि बेबी की डिलीवरी सही हो या ना हो, या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या परफेक्ट बेबी हो या ना हो। जैसा कि आपने बताया कि कुछ महीने पहले नायरा का एक्सीडेंट होते होते बचा है, हो सकता है ये डर उनके दिमाग में बैठ गया हो, और एक बार जो बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो उसे निकालने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? मुझे किसी तरह बस उसके दिमाग से ये बात निकाल देनी है। देखिए, कोई श्योर शॉर्ट तरीका तो है नहीं। हाँ, कोशिश की जा सकती है। आप एक काम कीजिए, उनके माहौल को चेंज करने की कोशिश कीजिए। मे बी उनकी सराउंडिंग चेंज हो तो उससे उनको फायदा मिले। एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, इफ पॉसिबल आप थोड़े दिन के लिए उन्हें कहीं बाहर ले जाइए, जिससे उनका रूटीन ब्रेक होगा, उनका माइंड भी भटकेगा। That's a good idea, डॉक्टर साहब। मैं आज ही उसे कहीं लेके जाऊंगा।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप पहले नायरा के गायनिक से बात कर लीजिए, अगर वो अलाउ करें तो। वैसे उनकी रिपोर्ट देख के तो मुझे उनके न जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, पर फिर भी पूछ लेना बेटर है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ सजेस्ट कीजिए, मैं कहाँ ले जाऊं उसे? एक जगह है जहां मैं अपनी वाइफ को लेके गया था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। वहां की जगह तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन वहां की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी। जस्ट इन केस यू नीड एनी हेल्प। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे उस जगह की लिंक भेज दीजिए, मैं उसके गायनिक से भी बात कर लूंगा तब तक। और नायरा से भी, आफ्टर ऑल जाना उन्हें ही है। क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अरे सीधे सीधे कहो ना। सर क्या? अरे इतना भी नहीं समझती हो तुम, कैसी लड़की हो? सरप्राइज, सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। कैसे सरप्राइज? बताओ। अच्छा, हम दोनों घूमने जा रहे हैं उदयपुर से बाहर। पागल हो क्या? ऐसी हालत में कोई जाने देगा क्या? क्यों नहीं जाने देगा, जाने देना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, किस खुशी में? मेरी नायरा की खुशी की खुशी में। नायरा की खुशी यहाँ सबके साथ रहने में है, घर में यही कहेंगे सब। कोई नहीं मानने वाला तुम्हारी ये ब्रिलियंट। मैंने सोच लिया, मतलब सबको मानना पड़ेगा। हम बेबी मून पे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। कोई नहीं मानेगा, ऐसे मना कर देंगे, फिर तुम मुंह फुला के घूमते रहोगे। चलो देख लेते हैं। घूमने, और वो भी शहर से बाहर, और वो भी ऐसी हालत में जब बच्चा कभी भी आने वाला है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ मतलब वो आप, मुझे ध्यान है ना लल्ला, कीर्ति कौन से महीने में है? हाँ बड़ी दादी, एक एक दिन का हिसाब है मेरे पास। मैंने डॉक्टर से जाके भी बात कर लिया है, उन्होंने भी कहा हम जा सकते हैं। पर जरूरत क्या है? कार्तिक और नायरा बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, मना करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अच्छे लगने ना लगने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही करेंगे जो सही है। एग्जैक्टली, बेवजह रिस्क मत इनवाइट करो। जो भी घूमना फिरना है शहर के अंदर ही कर लो। शहर में है क्या देखने के लिए पापा? बचपन से अभी तक 10,000 बार वही चीजें देख चुके हम। तो 10,001वीं बार फिर से देख लो। हाँ प्लीज बड़ी दादी जाने दीजिए ना, मेरी आखिरी इच्छा है। सॉरी, मेरा मतलब है बेबी के आने से पहले की आखिरी इच्छा है। सॉरी। कैसे बच्चे हो तुम दोनों, माँ बाप बनने वाले हो, पर इतनी भी समझ नहीं है कि कब क्या बोलना है। अब इससे पहले कि कुछ और उल्टा सीधा बोलो, जाओ। लेकिन बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा हर चीज का। और लल्ला तू, ये तेरी जिम्मेदारी है, कीर्ति और बच्चे को खुश रखना और उन्हें सही सलामत घर वापस लाना। समझा तू? मैं तो समझ गया दादी, पर आप ही लोग नहीं समझ रहे। डॉक्टर ने कहा है कि नायरा को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। सच कह रहे? हाँ, आप चाहे तो डॉक्टर से फोन करके पूछ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है। पर एक बात का ध्यान रखना होगा। सिर्फ एक? मुझे तो लगा 10-20 चीजें होगी दादी। अब मैं तो उस एक में वो 10-20 सब है। समझ गया दादी, मैं नायरा और कीर्ति दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। पक्का वाला प्रॉमिस बड़ी दादी, दोनों बेबीज का, नायरा का, कीर्ति का, अपना, कार्तिक का, सबका ख्याल रखूंगा। याद रखना, भूलना नहीं। दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर कार्तिक ने कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं तुरंत आपको फोन कर दूंगी। जरा भी ख्याल रखने में कमी की ना तो मैं आपको बता दूंगी। स्वर्णा, सुरेखा, चलो हमारे साथ। बेबी, हम घूमने जा रहे हैं। मम्मा पापा और हम बहुत सारे मजे करेंगे और खूब सारी चाट खाएंगे। पापा को बताएंगे भी नहीं और खिलाएंगे भी नहीं। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? कुछ नहीं, मम्मा बेबी का सीक्रेट है। बेबी ने भी मेरी बात को ओके कर दिया।
दादी बस कीजिए ना, अभी हम तो घूमने ही जा रहे हैं, युद्ध जीतते थोड़ी जा रहे हैं। ये लो, अपने पास रखो और ये जाते कीर्ति को दे दो। बुरी नजर से तुम दोनों को बचाएगा और तुम्हारे संतानों को भी। दादी हाँ, ये मन्नत की गांठ बांधी है हमने इसमें, इसे खुलना नहीं और खुलने भी मत देना। जब तुम सब लोग सही सलामत वापस आओगे ना, तो हम खुद इसे खोलेंगे भगवान के आगे ले जाकर, समझी? लो, और हमेशा अपने पास रखना, कभी खुद से अलग मत करना। मुझे लग रहा है इसे 2 दिन की परमिशन मिली, उसमें से 1.5 दिन तो यही निकल जाएंगे। आधे दिन में जाएंगे, वापस आएंगे, एंजॉय भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। बहुत जल्दी है ना तुम्हें जाने की? हाँ, दादी जाने का कौन सोच रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ वापस आते वक्त मैं कैसे आऊंगा, आपके बिना वो 2 दिन कैसे गुजरेंगे दादी। बस बस बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी। नक्श और कीर्ति भी तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं या वो अलग से आ रहे हैं? नक्श को कुछ काम है कृष्णा में, तो वो वहीं से निकलेंगे। हम बस अभी यहाँ जा रहे हैं और रास्ते में कहीं मिल लेंगे उनसे। संभाल के जाना और सबका ख्याल रखना। जी। और जितना जल्दी हो सके वापस आना। बहुत लड़कियों से मिला हूं मैं लाइफ में, फ्रेंडशिप भी रही है उनसे अच्छी, पर तुम ना उन सबसे अलग हो। यू आर वेरी स्पेशल। मैं जब से तुमसे मिला हूं, तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता। सच्ची। वैशाली अभी 2 दिन के लिए बैंगलोर गई। लेट कम बैक, मैं आते ही उससे बात करूंगा, पर ये 2 दिन हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तुमसे अब एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ये सोच लो। बहुत ही खूबसूरत जगह है ना? तक्ष, मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज जैसा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। अरे कीर्ति, मुझे तो गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा। आप प्लीज गिल्टी मत फील कीजिए नक्श, आप थे कहाँ यहाँ, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से और लकीली हमें ऐसा मौका मिला है, तो मैं नहीं चाहती कि हम कोई भी सैड या सेंटी बातें करें। बस इस मोमेंट को हम पूरा एंजॉय करें और मजे लें। अपनी मस्ती तो शुरू हो गई है बेबी, अब देखना मम्मा कैसे मजे कराएगी आपको रास्ते में। अच्छा ये बताओ कि आपको गोलगप्पे खाने हैं या पापड़ी चाट? ठीक है, हम दोनों ही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है, तुम बेबी और मम्मा चुप चुप के बातें करते रहते हो, मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। हम जे को लोगों को भाव नहीं देते। अच्छा चुप रहो अभी आप दोनों, बेबी से बात करनी है मुझे। बेबी अब आप गुड बेबी बन के थोड़ी देर सो जाए, ताकि आपके मम्मा और पापा यानी कि कार्तिक और नायरा थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर ले। इतनी मुश्किल से थोड़ा सा अलोन टाइम मिला कि नहीं, थोड़ा सा रोमांस कर ले, बातें कर ले, पर मैडम तो सोशल मीडिया पर लगी हुई है। अरे सोशल मीडिया पे नहीं लगी हुई हूँ, चाची को मैसेज कर रही थी। दादी ने कहा था ना कि हर आधे घंटे में उन्हें अपडेट देते रहना कि हम ठीक है। अच्छा फिर तो हो गया हमारा बेबी मूड। इसमें क्या है, हम अपडेट भी देते रहेंगे और एंजॉय भी करेंगे। एंजॉय तो हम पूरा करेंगे नायरा, देखना ये हमारा लाइफ का बेस्ट ट्रिप होगा, बेस्ट बेबी मून एवर। सुहासिनी जी और भाभी माँ नायरा, कीर्ति और दोनों बच्चों के लिए पूजा कर रहे हैं ताकि सब ठीक हो। इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी के लिए तो कर रहे हैं अखिलेश। अब तुमसे टेंशन लेना कहूँ या ध्यान बटाना? मैंने कहा नहीं किसी से, लेकिन दिमाग जब से वो लोग गए हैं तब से उसी तरफ लगा हुआ है। अगर ऐसा था तो आपको जाने नहीं देना चाहिए था ना उन्हें। अगर उन्हें पता चलेगा कि सब यहाँ पे इतने परेशान हैं, तो उनका वहाँ पे मन कैसे लगेगा? आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। हम लोग बेबी के रूम डिजाइन करते हैं, फिर बॉय हो या गर्ल, बस उनका कलर ही चेंज करना पड़ेगा ना। That's a good idea. हर चीज के 2-2 ऑप्शन सोच के रख लेते हैं, क्योंकि एन मौके पे क्या मिले क्या नहीं, है ना? तुम लोगों ने अभी तक ये सब किया नहीं, मुझे तो लगा सब तैयारियां हो चुकी होंगी। अरे जल्दी करो भाई, बेबी कभी भी आ सकता है। ओके भाई।
आई एम रियली सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, वो एक अर्जेंट बिजनेस कॉल आ गया था। एनीवे, अब अगले 48 घंटों तक ना तो मैं कोई फोन कॉल लूंगा और ना ही कोई बिजनेस की बात करूंगा। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, आई मीन हमारा है। हाँ बोलो नायरा। देव, आगे ना एक ढाबा है, वहाँ पे रुकते हैं ना, वॉशरूम भी यूज कर लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। कौन सा ढाबा? के ढाबा? हाँ। अरे वो तो हम पीछे छोड़ आए। अच्छा तुमको रुकना है तो तुम रुक जाओ, हम लोग आगे कहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो हम भी नहीं रुकते फिर। अरे पागल हो क्या? वॉशरूम जाना है तो जाना है, तुम लोग वहाँ रुक जाओ, फ्रेश होके फिर आ जाना, ठीक है? और चाहते हो तो हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, तुम्हारे लिए वेट करते हैं। नहीं, इट्स ओके, आप लोग निकल जाइए, हम आपको रिजॉर्ट पे मिलते हैं सीधे। अच्छा ठीक है, ओके, सी यू, बाय। मैं भी साथ चलूं? तुम लेडीज में आओगे या जेंट्स में? अच्छा ठीक है, जाओ संभाल के। तब तक कार चेक कर लेता हूं।